राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने लोकदल के यूपी सहित भरतपुर के सभी 10 विधायकों के साथ आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर बंद कमरे में मीटिंग की, जहां पर सभी लोकदल के विधायकों ने जयंत चौधरी का समर्थन करते हुए उनके साथ वोटिंग करने की पहल की। वहीं इसी दौरान राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने आगामी चुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम और हमारे सभी विधायक एकमत हैं और सभी लोग राज्यसभा चुनाव को लेकर यहां पर बैठक करने आए थे। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब आगे उनका एनडीए के साथ ही जाने का प्लान है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका विचारधारा अब एनडीए के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से कांग्रेस और अखिलेश की जोड़ी यूपी में यात्रा निकाल रही है, उसके लिए वह बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं उन्होंने किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि किसान आंदोलन में जो समस्याएं हैं वह सभी का समाधान होना चाहिए। इसी के साथ साथ जयंत चौधरी ने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि आगे जिस तरह से फैसला होगा उसको बताया जाएगा। मथुरा से चुनाव लड़ने की बात पर बोले कि जब एनडीए में सीट बंटवारे के दौरान जो बात होगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि लोकदल सिर्फ जाटों की पार्टी नहीं, ये किसान मजदूर सभी वर्गों की पार्टी है और इससे पहले सभी विपक्ष में सबसे पहले जनता के मुद्दों को लोकदल ने ही उठाया है। अभी 1 मिनट दे दीजिए, आप भी माइक लगा रहे हैं। अब फिर से पूछिए। देखिए, मथुरा में हम लोग खड़े हैं। लोकदल के कार्यकर्ता मथुरा के बहुत उतावले हो रहे होंगे और आपके मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा। हमारे दल के सभी विधायकगण यहाँ मथुरा आए हैं। महत्वपूर्ण हमने बातचीत किए हैं जो आगामी राज्यसभा चुनाव है उस संबंध में, और सभी विधायक एक मत पार्टी के निर्णय के साथ। किधर जा रहा है रालोद का वोट? अब ये सवाल पूछने का मुझे लग नहीं रहा, कोई मसालेदार सवाल पूछो, ये तो तय हो चुकी बात। ये तो सर्वविदित हो गया। सर, अब इंडिया के साथ या एनडीए के साथ? इंडिया में तो नहीं है हम। इंडिया छोड़ने का प्रमुख कारण क्या है? कल राष्ट्रीय लोकदल बताएंगे राहुल गांधी अलीगढ़ में राहुल गांधी यात्रा हुआ है। नहीं, ऐसी कोई जानकारी सर, राहुल गांधी के में क्या कहेंगे आप? जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि 3-4 मिनटों के सामने होने के बाद में लोकदल जो है मुझे कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई। वहाँ यूनिट से हम पूछेंगे। कोई भी लोकदल का व्यक्ति चलो दूसरा, औपचारिक घोषणा गठबंधन की कब तक? हमारी पार्टी नहीं है। औपचारिक घोषणा गठबंधन की कब तक होने जा रही है और कितनी सीटों पर रालोद चुनाव? बहुत जल्दी होगी और ये सारे जो निर्णय हैं ये औपचारिक घोषणा के बाद ही इन बातों पे हम चर्चा कर पाएंगे। जो आपने पूछा कि क्या कारण है इंडिया से हम क्यों बदले, आगे हम क्या करना चाहते हैं, कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, ये सारी बात तब तय हो। राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा पर हैं। मथुरा की सीट किस कोटे में रहेगी? गठबंधन में जाएगी या मथुरा वासियों के साथ रहेंगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। किस तरह से देख रहे हैं उनकी यात्रा को? आगामी जो लोकसभा चुनाव है, क्या उसमें जिस तरह से संज्ञान लगाया जा रहा है कि मथुरा से आप चुनाव मैदान में आने की शंका है? ऐसा कोई निर्णय मैंने इस संबंध में कोई सोचा भी नहीं ना, ऐसा कोई निर्णय हमने लिया है। और जब घोषणा हो जाएगी गठबंधन की तब सीट वाइज हम बात करेंगे। लोगों में चर्चा ये भी है कि जयंत चौधरी जिस सरकार के खिलाफ धारते थे और आज उसी की पॉलिसियों को अपना रहे हैं। कुछ तो हृदय परिवर्तन हुआ है और सरकार और विपक्ष के बीच में एक जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि सरकार की कमियों को उजागर करना। वही हमारी नैतिकता थी। जब हम सरकार के साथ शामिल होंगे, एनडीए में शामिल होंगे, तो अब अंदरूनी तौर पे जो कमियां होंगी उनको उजागर करते रहेंगे, अपने मुद्दों को आगे रखते रहेंगे और सार्वजनिक तौर पर मजबूत कैसे हो गठबंधन उस पर विचार करेंगे। आप किसानों की पार्टी है, किसानों में जाएंगे क्या जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह का आपका हल निकलना चाहिए? बातचीत कई दौर की हो चुकी है। पिछली बार बहुत लंबा समय एक आंदोलन चलता रहा और सरकार और किसान के बीच में उस प्रकार का संवाद स्थापित नहीं हो पाया। कुछ ही दिन में आपने देखा कई बार बड़े बड़े मंत्रियों को वहाँ भेजा गया है। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को भी बैठक में शामिल किया गया। तो ये सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं, विभिन्न राज्य के
जो है सरकारों से भी राय ली जा रही है कि किस तरह से हल निकाला जा सकता है। जयंत जी, क्या आप मानते हैं कि जाटों को संगठित करने में, एकत्रित करने में आप विफल रहे, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी का लोकदल जाटों की पार्टी नहीं है। मैं इस बात को दोहरा के थक चुका हूँ और फिर मेरी बात को काट के अलग अलग ढंग से दिखाई जाती है। हम किसानों के, मजदूरों के और नौजवानों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करते हैं। किसानों से अगर बातचीत के लिए आपको भेजा जाएगा तो जाएंगे? बिल्कुल, मैं उसके लिए मध्यस्थता के लिए तैयार हूँ, जो भी जिम्मेदारी मुझे दी अग्निवीर के जाए। खिलाफ आप थे, लेकिन अब अग्निवीरों का क्या होगा? देखिए, जो 10 साल में हम विपक्ष में थे, किसी भी योजना को उठा के देखेंगे। प्रखर जिस मुद्दे का विरोध हमने किया था, सभी राजनीतिक दलों में सबसे पहले लोकदल के कार्यकर्ता सड़क पे थे, जनहित के मुद्दों को उठाते थे। अरे यहाँ नहीं हो पाएगी भाई, यहाँ नहीं हो पाएगी, अरे यहाँ नहीं हो पाएगी, आगे चलो, आगे आगे, हाँ हम नेताजी हट जाओ, अब हमें हमारा काम करने दो। एक मिनट। मुकेश रुक जाओ भाई, कार्यकर्ता